उनको छुट्टी कर देते थे वो। तो छुट्टी के चक्कर में हम भी साले पतनाले में खड़े हो गए, वहाँ से निकले पतनाले में खड़े हो गए कि हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। तो आए, हम हमारी क्लास में चेक किए, छठी क्लास लड़के आए, देखा सबको निकाला, कौन कौन बच्चा बाहर का, कौन कौन बच्चा भीगा हुआ है, बाहर को आ जाओ। तो बाहर के बच्चे तो कम भीगे थे, हम सबसे ज्यादा भीगे थे पतनाले में, हम सबसे ज्यादा भीगे। ओहो बेटा जी आप तो बहुत भीगे, चलो आप तो छुट्टी करो। अच्छा 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 रुको 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 रुको, हाँ आप बेटा कहाँ से आते हो, कितनी दूर से आते हो? हमने देखा हम हॉस्टल के। ओह आप हॉस्टल वाला हो, आप सबसे ज्यादा भीगे हो। खैर एक काम करो, हमारे एक दूसरे पर डंडा लग गया, मार तो सबको, एक मारा बेत, बेत था और आगे डंडी थी लोहे की, जोर की पड़ती थी वो, एक बेत मारा, कर अभी जाओ कपड़े बदल के आओ, अब यार हमें हाजिरी दो, आओ बताओ हमारे कि हम आ गए। चलो बाकी बच्चों की छुट्टी कर दी बाहर के लिए। पता नहीं उसका अचानक से बर्थडे में क्या आएगा कि तुम तो सबसे ज्यादा भीगो, कितनी दूर से आए हो तुम? वैसे ठीक है, काफी दूर से बच्चा आया, ज्यादा भीग गया। तो हमारे हमें तो झूठ तो बोल नहीं सकते, स्कूल के आगे तभी तो बोला कि हम हॉस्टल के। अच्छा बेटा जी आप तो बहुत दूर से आए हो, हॉस्पिटल के बाबा लोग यही बोलते हैं, एक चक्कर में लगाया हमारे। एक बार की और बात बताऊं, शैतान बहुत थे हम, ऐसे हम पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो पे हम बैठते थे ताकि हमें टीचर जल्दी ना पूछे कोई चीज चुपके वाली जगह पर, क्योंकि हमारे टीचर बहुत मारते थे। जो लड़का वो मतलब पढ़ाई में जब चेकिंग होती थी ना तो हम सारे पिटते थे, उंगलियों में ऐसे मारता था फंसा करके, इससे डरने के बाद पीछे ही बैठते थे। हम गेट के आगे, ये जैसा हमारा गेट है ये बैठता था, तो पहला डेस्क पे एक लड़का बीचे में बैठता था, एक इधर। हम क्या करते, डेस्क होता था तो ऐसे हाथ, जब टीचर लिखने के लिए कहा तो हम यूं करके उठा के यूं करके डेस्क नीचे आता था, कटा वो होता था पलटा टीचर, कौन है कौन है कौन है। और हॉस्टल के बाबा को कोई लड़का नहीं मार सकता था, क्योंकि एक को मारता था तो सारे चिपट जाते थे पूरे हॉस्टल के, समझे, इसलिए डरते थे, दादागिरी थी हॉस्टल के लड़कों की, तो इसलिए कोई नहीं बता। टीचर पलटता था, कौन है किसने किया, बराबर के लोग को किसने किया, कोई नहीं बताता, कोई नहीं। फिर टीचर पढ़ाने लगा, थोड़ी देर का फिर धड़ाम से गिरता था, आवाज होती थी, फिर टीचर पलटता, लेकिन बताते नहीं था। एक बार क्या हुआ कि हमने ऐसे करके छोड़ के प्रोप से किया, तभी टीचर था भागे। अरे बेटा जी आप ना पढ़ रहे हो, पूरा उन्होंने वीडियो देख लिया हमारा उठाने का गिराने का, और टीचर अपना लिख रहा है, अरे बेटा जी आप ना पढ़ रहे हो और ना दूसरों को पढ़ने दे रहे हो, टीचर को भी कष्ट दे रहे हो, हैं टीचर को भी कष्ट दे रहे हो और ना बच्चों को पढ़ने दे रहे हो, बाहर आ जाओ। हमने कहा आज तो भैया चरण साहब उड़ेड़ेंगे, बोलते 2 बेट मारते थे वो, 2 से ज्यादा नहीं मारते थे, मारते हाथ पे थे। ऐसे बुढ़ा था, काफी कम समझिए 50-60 साल के होंगे, वो गंजे थे बिल्कुल, तो काफी उम्र के थे, मतलब इतने थे। तो ऐसा निकाल लिया बाहर, एक बेटी को लगाया, भाई से मेरे यहाँ लगा, ये उंगली भूल गई, इसमें मारा, परवाह नहीं करते थे वो, उंगली या कुछ भी ऐसे मारते थे कि पूछो, एक बैठ पड़ गया, तीसरा पड़ गया। हाँ बेटे चोट लगती है और लेकिन एक बार लगने के बाद नहीं लगेगा, समझे ना वो चोट मुझे पता है बेटा जी। हमने कब तो सलाह तो नहीं है, अब हम बैठ जाएंगे आराम से, 2 पड़ गए तो हम बैठ के लगे, अरे बेटा जी सलाह लिया ना, सलाह लिया, अपनी आंखों में आंसू भी आ रहे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं करोगे कभी भूले से भी नहीं करोगे। ऐसा है, आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई से क्या लेना देना। बिल्कुल ऐसे ही, आपको पता कितनी महंगाई हो गई है आजकल, हम बाजार की समझे महंगाई,
अरे हमने एक डंडा और बढ़ा दिया। ऐसे लोगों के लिए एक डंडा हमने और बढ़ा रखा है। अरे भैया इस स्पीड से पढ़ा था एक और मार दिया। अच्छा ये ऐसे लगा ही हो गया काम। भाई साहब पूरे 8 घंटे से हम मलता ही रहा। पढ़ाई तो भूल गई भाई साहब। 8 घंटे जब तक रहा तब तक ये पेपर मेरा गुप्पा हो गया। उसके बाद तो हमने कभी भी वो नहीं किया। वो ऐसी है। ये एक प्रिंसिपल से मैं 2 बार पिटा हूँ इसी चक्कर में। एक बार बरसात के चक्कर में और एक बार इसके। पूरा नाम क्या था प्रिंसिपल आइए का? चरण आइजिक चरण तो आइजैक था आइए चरण ये तो प्रिंसिपल था कि फूटने का आपस की कुड़िया थी भाई साहब। ये समझो कि इतना बड़ा कॉलेज, बड़े लड़के पढ़ रहे हैं बड़े, लेकिन पूरे कॉलेज में ऐसा लगता है जैसे कॉलेज बंद पड़ा हुआ। सन्नाटा। टीचर की आवाज आती थी लेकिन किसी स्टूडेंट की आवाज नहीं। कोई सा भी पीरियड हो कोई आवाज नहीं होती है।